नाडुं जिसिडन्तं लोया लोयं पयांसि भुजनि मनोहिरामं जाय जरा मरण दुःखनाशैरम् एहि पुरिलोहि यत्थं तम धूम्रसायडं भोक्सं नमोरितायडं नमो सिद्धायडं नमो आयरियायडं नमो छायायडं नमो लोये सौविसाहुरम्। अनंतानंद परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान चंद्रपुरुष स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की जय, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी महाराज की जय, समय विश्व धर्म की जय। आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अंतिम तीर्थेश और दुमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते। तीर्थंक जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंत हो, जयवंतो वेदराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को भूतान तत्व का उपदेश प्रदान किया है। और वह तत्व जो कि क्षण मात्र में व्यक्ति को अपकर्ष से उत्कर्ष की ओर खड़ा कर देता है। ज्ञानियों बहुत गंभीर व्याख्या कर रहे हैं। श्रद्धा जो है, आस्था है, विश्वास है, ऊंचा नीचा करने में देर नहीं करता। मुख का शब्द, अंतःकरण की आस्था, ये बहुत संभल के निर्णय करना और बहुत संभल के बोलना। क्षण मात्र में आदमी सौदर मंदिर बन गया, जरा सा तीन बोला समाप्त। क्षण मात्र में भरत बाहुली बन गया, समाप्त। एक शब्द मात्र था, शब्द मात्र था।
शुक्ला जी, शुक्ल शब्द है, और जैसे शुक्ल शब्द का प्रयोग किया, शब्द शास्त्र को जानने वाले के सामने सफेद दिखाई देना प्रारंभ हो गया। धवल शब्द का प्रयोग किया, सफेद दिखाना प्रारंभ हो गया। एक शब्द का प्रयोग करने मात्र से किसी व्यक्ति ने कहा पारसनाथ। पारसनाथ शब्द सुनते ही उसकी आंखों के सामने प्रभु पारस दिखने लगे। हे ज्ञानी, सब संपूर्ण दर्शनों में, संपूर्ण संपदाओं में प्रवचन व्याख्यान माला चल रही है। चाहे समर भूमि हो, चाहे साधना भूमि हो, भाषण की आवश्यकता है, वक्तव्य की आवश्यकता है। सेनापति सेना के बीच में खड़ा होकर वीर रस का प्रयोग नहीं करता, सैनिकों की भुजाएं नहीं फड़कती। एक भारतीय सेना का सैनिक सेनापति के भाषण सुनते ही उसके अंदर हिलोरे लेती है कि मैं युद्ध को जीत के आऊंगा। ऐसे वीतरागी वैराग के वक्तव्य को सुनकर के मुमुक्षु युवाओं के हृदय में हिलोरे लौटती है, मैं कर्मों से जीत के आऊंगा। घर को स्वर्ग बना के रखा जा सकता है और घर को नरक बना के रखा जा सकता है। ये निर्णय करना चाहिए बोटू भैया, मुझे बोलना क्या है। एक क्षण में वातावरण परिवर्तित होता है, बादलों के बनने में समय लगता है, सागर से पानी मौसम के आने पर समय लगता है। आएगी जून जुलाई तब मेघ आच्छादित होंगे मित्र, मौसमी बादल आएंगे। शब्द सुनते ही मौसम बनने लगता भावों में, शब्द सुनते ही मौसम बनने लगता भाव में। जैसे ज्ञानियों वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष लगाओ, बड़े बड़े वृक्ष लगाओ, बोले वृक्षों के माध्यम से बादल बनते हैं, वृक्षों के माध्यम से बादल बनते हैं। हे ज्ञानी, बड़े बड़े उपदेश सुनने जाओ, उपदेश सुनने से भावों के बादल बनते हैं। मेघ नहीं होंगे, मेघ नहीं होंगे तो कोई भोजन नहीं कर सकता। मेघ नहीं होंगे दादर ज्ञानचंद जी, पानी नहीं पी सकते हो। मेघ नहीं होंगे कोई साधना नहीं कर सकता है। संसार की संपूर्ण साधना मेघों पर टिकी है। कुएं, बावड़ी, नदी, नाले की ओर तुम झांकते हो, पर आकाश की ओर भी देखा करो। वे नहीं बरसेंगे, न कुएं भरेंगे, न बावड़ी भरेंगी हे मित्र, न नदी नाले भरेंगे। जो कुछ भर रहे हैं कहां से भरते हैं? मेघों से भरते हैं। परंतु बुट्टू भैया तो गए अपने मंदिर के कुएं से पानी लेके आ गए और पी पाके बैठ गए। बोले भैया अपन तो फुर्सत में है, क्योंकि हमने तो अपने कुएं का पानी देख लिया है। हे मित्र, कुएं का पानी आपने देख लिया है, पर भूल कर रहे हो। भैया सुन रहे नहीं? भूल कर रहे हो। कुएं का पानी आया कहां से कुएं में? बारिश नहीं होती तो कुएं के पानी भी सूख जाते हैं। पर हर व्यक्ति अपने कुएं को देखता है, अपने घर की बावड़ी को देखता है, लेकिन कुएं सीमित पानी देते हैं, बावड़ियां सीमित पानी देती हैं। मित्र, कहीं शुक्ला जी के घर में हो सकता है, तो कोई चौधरी घर में हो सकता है, कोई संगई जी के घर में हो सकता है, तो मित्र क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र के घर में कुआं हो सकता है। वे कुएं तुम्हारे घर को ही पानी दे पाते हैं। हमें कुएं का पानी मात्र नहीं चाहिए, कुएं में जहां से पानी आता उसका पानी भी चाहिए। मेघ को देखो, इसलिए आप विशुद्ध सागर को मत देखो,
कोई दूसरे सागर को मत देखो, जहाँ से यहाँ पानी आया है वो तीर्थंकर मेघ को देखो। सारी बावड़ियों में पानी, नदियों में पानी। आप मुस्कुराए बोले मेरे यहाँ तो बांध है, मुझे चिंता नहीं है, पर बांध में पानी आया कहाँ से? बांध में पानी कहाँ से आया है? जहाँ से पानी आता है उसको तो निहारना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों सुरेंद्र भैया ये मत सोचना बोले मेरे मित्र, मेरा भाई, अब तो मैं भरत बाहुली दोनों बन चुके हैं, ये तो अपना काम है, अपना पुण्य है। मित्र, ये कुएं का पानी, ये कुएं का पानी, जहाँ से पानी आया है वो सागर तो तीर्थंकर की भक्ति है, वहीं से सबके घर में पानी आया है। मेघों को देखो, कुरे काव्य ग्रंथ में मेघ महिमा नाम का स्वतंत्र प्रकरण है, एक परिच्छेद है। संपूर्ण साधना मेघों पर है। मोक्ष भी होगा तो मेघों से होगा। मोक्ष मेघों से होगा, हाँ मोक्ष मेघों से होगा। भगवान ऋषभदेव भी निर्गंत मुनि बनके जब तक गृहस्थी में रहे, मध्यलोक का, मृत्युलोक का एक दाना नहीं खाया भगवान ने। जब तक गृहस्थी में रहे तीर्थंकर भगवान अपने माता पिता के घर का भोजन नहीं करते। उनका संपूर्ण भोजन, पुण्य भी कितना प्रचंड होता है, वो पुण्य भी कितना प्रचंड होता है। तीर्थंकर जिस माँ से जन्म लेते हैं उस माँ का कभी आंचल पान नहीं किए। उनके अंगुष्ठ में, सौदर में इंद्र अमृत की स्थापना करके जाता है, उसी अमृत का पान करते हैं। ये मनुष्य की चमड़ी को कौन मुख में रखता? तीर्थंकर। तीर्थंकर जब तक गृहस्थी में रहते हैं कहीं यहाँ का भोजन नहीं करते। सौदर में इंद्र उनके भोजन की व्यवस्था करता है। अब यहां आपको निहारना पड़ेगा कि कैसा प्रचंड पुण्य है। जिस घर में जन्मे उस मां को अपने बेटे को खाना खिलाने का अवसर नहीं मिलता। भाग्य बड़ा प्रचंड होता है, भाग्य को भी देखना चाहिए। और इतना वैभव लेके आए, पर वे तीर्थंकर भले गृहस्थ अवस्था में भोजन ना करते हो अपने यहाँ का, लेकिन वही दिगंबर मुनि बनने के उपरांत उनको भी मेघों का पानी पीना पड़ता है। बेबी में मित्र आहारचर्या को निकलते हैं, तो जब तीर्थंकर आहारचर्या निकलेंगे पानी लेंगे कि नहीं लेंगे? एक व्यक्ति पानी पी रहा है, एक व्यक्ति पानी पी रहा है और युद्ध भूमि में जाकर के मित्र सैनिकों से लड़ रहा है। एक व्यक्ति पानी पी रहा है और जाकर घर में परस्पर में घर के में क्लेश कर रहा है पानी पी करके। और एक व्यक्ति पानी पी रहा है, यानी सतना पानी पीते पीते, सुरेंद्र भैया पानी पीते पीते व्यक्ति चौपड़ खेल रहा है। पानी पीते पीते नरक निगोद के काम कर रहा है और एक व्यक्ति पानी पीकर प्रभु का ध्यान कर रहा है। बिना पानी पिए ध्यान नहीं किया आपने। ओह, पानी पिया, ध्यान किया प्रभु का। जिसने पानी पी करके प्रभु का ध्यान किया है वो मात्र स्वर्ग का देवता बन पाएगा। जिसने भगवान का ध्यान किया वो स्वर्ग का देव बनेगा। और जिसने पानी पी करके निज आत्मा को ही ध्याया है वो भगवान बनेगा। जिनकी तुम पंचकरण कर रहे हो उन्होंने पहले भगवान को ध्याया पूर्व पर्याय में, लेकिन भगवत्ता की जो सिद्धि हुई है
वो निज आत्मा के ध्यान से हो गया। पानी बदलता है, पानी बदलता है। मिस्री घुल जाए बेटा तो यही चौधरी जाए भैया के घर, मोटू भैया, भैया के घर गए चौधरी जी ज्ञानचंद जी, बोले गर्मी का मौसम है भैया शरबत पी लो। हाथ में क्या था भैया? शरबत पिला रहे थे, था क्या गिलास में? क्या था? पानी। क्या था? पानी। लेकिन जरा सा बूरा घोला, ओ हो, शुक्ला जी पानी की संज्ञा बदल गई बूरा घोरते ही। ओ भैया कह रहे भैया, मेरे भैया शरबत पी लो, मतलब शरबत बन गया। जो पानी लगने वाला था वो पानी मिठास दे रहा था। ऐसे ज्ञानियों जिनके वचनों में वचन ही जिनवाणिए, वचन ही गालिए। मित्र अभिप्राय बदल जाने से, जैसे मिश्री घोलने से पानी शरबत बन जाता है, ऐसे अभिप्राय बदलने से वचन जिनवाणी बन जाते हैं। ओह शरबत, यानी काला गया मुमुक्षु ग्रीडी, शरबत हो गया शरबत, चक्रे शरबत। जितनी गर्मी चढ़ी थी प्रशांत, सारी गर्मी बेटा उतर गई। ओ मुकेश भैया, मुकेश भैया, हरदौल की भाभी ने पानी में क्या मिला दिया था? क्या मिला दिया था? ओहो पानी था ना। भोजन भी बना तो बिना पानी के नहीं बना, पानी था। जरा सा जहर मिलते ही वो प्राण लेने के लिए पानी तैयार हो गया, प्राण लेने के लिए पानी तैयार हो गया। बचनों में कसाय मिला दो, पूरी समाज तितर बितर हो जाएगी, फूट जाएंगे सब। है मित्र, इस राष्ट्र में, इस देश में अपने शब्दों के पानी में कसाई का जहर मत मिलाओ, सारे घर मिट जाएंगे। और आज आपने बुरा मिला दिया तो सारे घर तर बितर तरातर हो जाएंगे। इसलिए राजू पन्ना पूरे देश के घर घर में बोल देना, तुम्हारे हाथ में गिलास है। राजू पन्ना घर घर में बोल देना, तुम्हारे घर में गिलास है, घर हाथ में। और छतरपुर के श्री जिनालय के कुएं का पानी है, तुम क्या करना चाहते हो? प्रभु के मस्तक पर ढाल दो तो सबके माथे में लगे गंदों तक बन के आएगा। वो कहीं जहर मिला दिया तो जिसके अधरों पर जाएगा प्राण चले जाएंगे। पानी का गिलास तुम्हारे पास है। माताओं सुन रहे क्या? आप लोग सुन रहे ना? पानी का गिलास है, क्या मिलाना चाहते हो? पूर्व पर्याय में आपने पुण्य किए, वचन बल मिला, वचन बल। नहीं तो एक इंद्री वनस्पति से पूछो, कुल्हाड़ी लेके लोग घूम रहे हैं, धराशायी वृक्ष हो रहे हैं, कोई उठा नहीं पा रहा है मेरे मित्र, कोई पूछने नहीं जा पा रहा है, अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं कि भाई मुझे मत काटो। हे मित्र, आज तुमको वचन मिला है, वृक्ष से बोल नहीं पाता, लकड़हारे कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। हे मित्र, तुम्हारी जिह्वा न बने कुल्हाड़ी, देश को काटे ना, छांटे ना, तुम्हारी जिह्वा बने वो फुलवारी की कैंची जो फूलों को सजा के रखती हो। मुकेश ज्ञानी क्या सोच रहे मित्र? नहीं सोच रहे तो सोचो, और घर में जाके अपने बेटे की मां से कहना कि अब तो तू भी मां बन चुकी है। जितने यहां बैठे सबसे मैं कह रहा हूं, घर में जाके अपने बेटे की मां से, अपनी मां से कुछ नहीं बोलना, अपने बेटे की मां से कहना अब तो आप भी मां बन चुकी हो, अब आप ही बताओ
आपका बेटा तुमसे कैसे बोले। घर में जाना, राजेश राय अपने बेटे की माँ से कहना कि अब तो आप माँ बन चुकी हो, आप ही बताओ तुम्हारा बेटा आपसे कैसी बात करे। यदि आपको अपने बेटे की बातें अच्छी लगती हैं तो माँ, बेटे की माँ से कहना, बेटे की माँ तुझे भी समझ में आना चाहिए, मेरी माँ को भी मेरी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब मत सोचना कि मैं अपनी माँ का बेटा तुम्हारे राग में अपने लड़े, ये सिखाना मन नहीं, तुम्हारा बेटा भी तुमसे लड़ेगा। जब तक आप माँ नहीं बनी थी तब तक मैं समझता था कि आप नहीं समझती हो, अब तुम माँ बन चुकी हो, अब तो समझ में आना चाहिए। पानी बदलता है विनोद भैया, पानी बदलता है, पर के मिश्रण से पानी बदल जाता है और भावों के मिश्रण से वाणी बदल जाती है। वाणी बदल जाती है, ओहो वाणी बदल जाती है, और वाणी बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। व्यवहार, वाणी बदलते ही वकील साहब व्यवहार बदल जाता है। विश्वास न हो, आज ही आप प्रयोग करके देख सकते हो। जो श्वान तुमको देख के भौंक रहा हो, आप प्रेम से बोलना, विश्वास रखना, वो पूंछ हिला के खड़ा हो जाएगा। जब श्वान पूंछ हिला के खड़ा हो सकता है, इंसान तो इंसान है, भगवान बनने वाले जीव हैं, ये तुम्हारी बात प्रेम की सुन करके अपने आप तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। क्या हो गया? जीवन में कुछ सीखो ना सीखो, अच्छा बोलना सीखो। एक घर बनाने वाला महत्वपूर्ण नहीं होता। विनोद भैया कितने घर हैं? एक घर बनाने वाला महत्वपूर्ण नहीं होता। तुम एक घर बनाओगे, प्रदीप भैया जीवन निकाल लोगे। जो ईंट चूने से घर बनाता है, पूरा जीवन निकाल लेगा घर बनाने के लिए। दो भाई थे, पिता ने कुछ पैसे दिए, बेटा घर बना लो, जब बन जाएगा तो श्री गणेश करने बुला लेना। ज्येष्ठ पुत्र ने 7 मंजिल का घर बना दिया, 7 मंजिल का, बड़ा खुश था। छोटे भाई ने जो एक कमरा पिताजी ने दिया था, उसके आगे कुछ नहीं किया उसने। लेकिन जब से पैसे दिए थे, तब से वो घर में दिखा नहीं पिताजी को। जब नियत समय आ गया, ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, पिताजी चलो, 7 खंड का भवन है। घर का फीता कट गया, पिताजी खुश, भाई खुश। छोटा भाई बगल में आया, पिताजी। बोले पिताजी तो बोल रहा है, लेकिन तेरे घर कहाँ है? पिताजी आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। मेरे भाई के बगल में नहीं बनाया, एक दूसरे का चेहरा देखते भाव खराब होते, तो मैं अपने भाई की भाव हिंसा नहीं करना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलो। बोले साथ चलो? हाँ। वो धीरे से अपने पिताजी को गाड़ी में बिठालता है। जैसे ही गाड़ी में बिठालता है और दूसरे गांव में जाके रुक गई गाड़ी, और जैसे ही गाड़ी से उतरता है, भैया जी घर चलो, भैया जी घर चलो। जैसे बोले भैया जी घर चलो, बोले पानी पी लो, शरबत पी लो, दूध पी लो।
पिता देखता है कि मुझे कोई जय जिनेंद्र नहीं कर रहा, कोई राम राम नहीं कर रहा, ये हमारे बच्चे को ये जितने आ रहे हैं सब कह रहे भैया जी घर चलो, बोले राम राम जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। बोले बेटा ये क्या है? पिताजी हमने ईंट चुनी का घर नहीं बनाया, हमने घर घट घट में घर बनाया है, इसलिए हम सबके साथ हैं। बोले बेटा क्या किया? पिताजी कुछ नहीं, आपने जो द्रव्य दिया है वो तो चौगुना हो चुका है। मात्र में 5 रुपए की इलायची खरीदता था, वो गांव गांव में बैठता था, वो अपनी जेब से स्वयं का मुख सुगंधित करता था, उस जो सामने आता था उसका मुख भी सुगंधित करता था। किससे? खाना ही तो वो खाओ जिससे मुख में सुगंध आए, ऐसा क्यों खाओ जो मुख गोबर जैसा हो जाए। ओ देखो युवाओं के चेहरे, बेटा इलायची खाओगे तो सुगंध आएगी और गुटखा खाओगे तो गोबर सा चेहरा हो जाएगा। अब देख लो, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, नहीं जो खाते हो हमसे लड़ने आ जाएं। आपको लड़ना हो तो अपने मन से लड़ना कि तुमने ऐसा क्यों किया जो आज मुझे गोबर जैसा सुनना पड़ा। ओहो, जितने बच्चे युवा गुटखा खा रहे हैं उनके चेहरे देखो, स्वयं का चेहरा दर्पण में जाके देख लो बेटा। ओहो, गोबर के गणेश तो फिर भी पूजते हैं लोक में, गोबर के गणेश तो लोक में पूजते हैं, पर तुम्हारा गोबर जैसा चेहरा कहीं नहीं पूजता। ओहो, सुभाषित इलायची खाने वाला, उसने मुकेश भैया, चक्रेश भैया, मात प्रदीप भैया 5 रुपए की इलायची खरीद करके गांव के गांव में अपने घर बना लिए। वो कहता पिताजी थक तो नहीं गए हो? बोले बेटा क्या कह रहे हो? वो अभी तो बहुत सारे घर बचे हुए हैं। अगले गांव में प्रवेश कर गया, छतरपुर से वो सतना पहुंचा, पन्ना पहुंचा, जहां देखो देवेंद्र नगर पहुंचा। बोले भैया चलो, भैया चलो। बोले बेटे क्या है? बोले पिताजी बस हमने अपने गुरु से इतनी सीखा है, घर कोई बना सकता है, वो मिट जाएंगे, पर ऐसा घर बनाओ जो यश के साथ चले, जो कभी मिटे ना। मालूम, मैं छतरपुर से गया गोमटेश, ज्ञानचंदी रतनचंद जी दादा लेके गए। अब बताओ दादा, आपको तो चौका लगाना पड़ता था, ठीक है, आप सब देखा कि नहीं देखा? पता नहीं कितने घर हैं। और मैं तो पूरे कर्नाटक में गया, महाराष्ट्र में गया, अभी आपके झारखंड, बिहार, सब जगह घूम के आया। अपरिचित अपरिचित, तब भी ये देखो बिहार के लोग आ गए, बिहार के लोग आ गए। नहीं क्यों? बोले भाई ऐसे आदमी से परिचय क्यों करते आप जिससे परिचय करने पर अपना परिचय देना पड़े? ऐसे आदमी से परिचय करो, ओहो, जिसके परिचय होते ही दुनिया अपने आप पहचानने लग जाए। किसी गांव में, किसी भी गांव में, किसी भी राज्य में चले जाओ, शुक्ला जी आज तक किसी व्यक्ति ने मेरे से ये नहीं पूछा, बोले आपका, समझ गए? कितने स्टेशन पार करके आ गए, कितने बैरियल पार करके आ गए, किसी ने नहीं पूछा आपका कार्ड कहाँ है, क्योंकि उन्हें मालूम है तीर्थंकर की मुद्रा, इस बड़ा दुनिया में कार्ड क्या हो सकता है। बल्कि और उल्टा होता है, इन्हीं की दादा की गाड़ियां रुक रही होती ना तो पीछे कर लेते थे लोग। बोले महाराज जी मैं पीछे चलूँ, मैंने क्यों? मैं रेस समझ गया, जैसे मैं निकलूं तो फिर गाड़ी अपने आप निकल जाए। वो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बोले महाराज के साथ की है। ओहो, यानी जैसे आप लोग समझ गए रहस्य को। बोटू भैया जैसे कि बिहार कराने वाले पीछे लगा लेते गाड़ी, बोले गुरुजी के साथ निकल जाएंगी। मित्र ऐसे तुम पीछे लग जाओ, एक कर्म के बैरियल से साथ निकल चलो।
बाबा बनने के फायदा तो देखो आप, बाबा बनने के फायदा तो देखो आप। जो बनिया बन गए, दोनों हाथों से कमा रहे, शांति से खा नहीं पा रहे हैं। जो बाबा बन गए, एक हाथ से नहीं कमाते, वो दोनों हाथों से आहार करते हैं। आचार्य पद्मनंदी स्वामी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? पद्मनंदी स्वामी क्या लिख रहे हैं? बेटा विपुल एवं अढ़ाई काले जीवो, शक्कर का एक दाने ने पानी का रंग ही नहीं बदला, स्वाद ही नहीं बदला। रंग बदल गया, स्वाद बदल गया, बालक संज्ञा बदल गई। पानी कोई नहीं कहता शरबत, शरबत। मैं बोल रहा कि नहीं बोल रहा हूं, बोल रहा कि नहीं बोल रहा हूं। लेकिन बालक आगरा, कोई भी यहां ये नहीं बोल रहा बोले महाराज जी बक रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा बोले महाराज जी बक रहे हैं, नहीं बोल रहे ना। हर व्यक्ति कह रहा महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं। हाँ बालक, आप भी बोलते हो, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन आप अधिक बोलोगे ना तो बकना कहलाएगा। और मैं बोल रहा हूं बोले प्रवचन। बालक आप बोलोगे ना, बोले चुप हो जाओ, ये बहुत हो गई, सुन ली, बहुत हो गई। और मैं चुप हूं ना, बोले महाराज तनक और बोल दो, तनक। ओ हो। कोमल जी थे, इंजीनियर साहब कोमल चंद जी, हाँ बाबू जी, उनका तो काम था जैसे प्रवचन समाप्त होने लगे वे बीच में कोई बात और छोड़ देते थे, तो बाद में कहते बोले महाराज तनक अच्छा लग रहा था, हम सोचते थे वो और बोल दो। हे ज्ञानी शरबत, शरबत भूलना नहीं, चाय नहीं, शरबत। ये भारत देश चाय का देश नहीं है, ये गर्म देश रहता है, ये शरबत का देश है। परंतु आज कितना समय बदल गया है, चाय तुम्हारे देश का मुख्य पेय बन गया, जबकि शुक्ला जी होना क्या चाहिए था? शरबत। ओ हो, घर के स्वागत बदल गए, घर के स्वागत बदल गए। पहले मेहमान आता तो सीधा शरबत का गिलास होता था, अब तो हो। मोटू भैया, जिसका रंग ही आप समझ गए कैसा होता है। तुम सुबह से गुड टाइम भैया बोल रहे क्या? हाँ गुड टाइम भैया बोल रहे हैं। मित्र जिसका रंग ही विचित्र हो, उसका ढंग क्या विचित्र होगा। शरबत पियो, ठंडे रहोगे। ऐसी हमारी भाषा चाय की गर्मा गर्म न निकले, हमारी भाषा ठंडे शरबत से निकले। और शरबत जो होगी, शरबत जो होगा, एक बार शक्कर का शरबत तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन बचनों का शरबत कभी हानिकारक नहीं होता, कभी नहीं होता है। आज से नियम कर लो, जब भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे। मीठा खाने से शक्कर रोग हो सकता है, लेकिन मीठा बोलने से कभी रोग भी नहीं होगा। जिस क्षेत्र में आप जाओगे सब अपने हो जाएंगे, विश्वास मानो, सब अपने हुए। मक्खन भैया सब आपके हो जाएंगे। लेकिन सत्य है, शर्त यही है सत्य कि बनावटी मीठा नहीं, हृदय का मीठा। जलेबी का मीठा नहीं चाहिए, गन्ने का मीठा चाहिए। जो जलेबी का मीठा है वो ऊपर से डाली गई चाशनी है, लेकिन गन्ने में डाला नहीं गया है, स्वभाव से है। ऐसे जिनका स्वभाव से ही मीठापन है, वे व्यक्ति कहीं भी चले जाएं, हर गांव में उनकी जय जयकार होना है। शक्कर पड़ते ही सेठी, शक्कर पड़ते ही मुकेश को भैया बोलना भाई, मुकेश कहाँ गया सुबोध भाई?
बोले गुरुजी सिर फटा जा रहा है, सिर फटा जा रहा है। अरे मित्र, सिर कब फटता है? जब वजन ले लो तब सिर फटता है। और जो है सो है, वजन हट गया, सिर ठीक हो गया। अब तो नहीं फट रहा, और फट रहा। ओहो भैया समझ, भैया समझ, चाहे तुम सिर फाड़ो चाहे सिर अच्छो कर लो, काम तो समय पे होने जो है सो है। इसलिए आनंद के साथ जियो, आनंद के साथ जियो, समय पे काम हो जाएगा। और तुम्हें काहे की चिंता? प्रभु के केवल ज्ञान में सब झलक रहा है। आपने सोचा था कि 9 तारीख से यहाँ पर पंचकर्ण होने वाला है, 1 साल पहले विचार किया था क्या? नहीं किया था ना, पर हो रहा कि नहीं हो रहा है? बस शादी हो गई क्या आपकी? सही में? सुबोध खड़े तो हो जाना जरा, मंत्री है ना, मंत्री है भैया, ये तो बताओ शादी हो गई क्या? कहाँ से लाए हैं? भोपाल का है भैया। तुम्हें मालूम था कि छोटे से जिले में राजधानी से मिल जाए? मालूम था? सही बोलो। तो मित्र सुबोध, जिसके साथ जो पर्याय नियत है तो कौन टाल सकता है? तुम भोपाल से देवी लेके आ गया तो ज्ञानी विश्वास मान, भगवान 24 बन जाएंगे और तुम देखते रहो, पूजा करने पहुंच जाना, टेंशन करो मत। है? मंदिर, ओ क्या सोच रहे हैं? मंदिर बनने में देर नहीं लगना, भगवान को तो बनने दो आप। क्यों भाई? पहले पक्की भाई की मोर आ गया था, पहले मोर आ गया था घर में, ये पगड़ी मगड़ी बाद में ही आई थी आपकी, पहले पक्का तो हो गई थी। बराबर है, पक्की हो जाने दो, मंदिर तो अपने आप बनेगा, बहुत सुंदर बनने वाला है। जो खजुराहो आएंगे ना, खजुराहो, वे डेरा पहाड़ी भी आएंगे। और जो डेरा पहाड़ी आएगा तो उसको कह देना भाई थोड़ा नमूना सिटी में देख के हो रहा हूँ, तो उनको मालूम चलेगा कि मंदिरों के शिखरों को देख करके यहाँ की भविष्य की और भूत की समानता ज्ञान हो जाएगा। भविष्य की और 2 बातें ध्यान रखना, मैंने वर्तमान नहीं कहा। शुक्ला जी, स्वस्थ पुरुष का चेहरा देख करके उसके 3 बातों का ज्ञान हो जाता है, भूत का, भविष्य का, वर्तमान तो दिख ही रहा है। मतलब जिस व्यक्ति के दांत स्वच्छ है, चेहरा चमक रहा है, इसका मतलब क्या है? ये दुर्व्यसनी नहीं रहा, अभी स्वस्थ है, आगे और जीने वाला है, वर्तमान में जी रहा है। त्रिकाल का ज्ञान होता है, त्रिकाल का ज्ञान। इसलिए ज्ञानी जो गाथा 94 नंबर की यहाँ बोल रही है, उस गाथा के रहस्य को पकड़ो। जब चक्रेश एक पानी के अंदर एक मिश्री की डली ने उसकी संज्ञा बदल दी, शरबत हो गया। अब चलो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। युवाओं, युवाओं, क्षण मात्र के निर्णय ने तुम्हारा जीवन बदल दिया। एक मिश्री की डली से डोडिया शरबत बदल गया। श्रद्धा के बदलते ही संसार बदल जाता है। श्रद्धा के बदलते ही संसार बढ़ जाता है। इतना सा शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा के बदलते ही संसार बढ़ जाता है। निर्णय बदलते ही। बालक सुन रहा बेटा, तुम्हारे जितेंद्र सागर ने निर्णय बदला। 1 वर्ष पहले भी हम आए थे ना यहाँ, तो यहाँ बैठे थे। बिनी आए क्या? बिनी भाई वे बैठे भैया, ऐसे वहाँ बैठे थे ये भी। लेकिन मित्र, श्रद्धा बदलते ही आज 9 देवता में देवता बन के बैठ गए। चक्रेश अनुज का अनुज,
उस अनुज से कहना, बेटा सबके दिन एक से नहीं होते। है क्या अनुज? कहाँ है राजेश? अनुज मिले, अनुज बड़कुल, उससे पूछना है आचार्य श्री ने ऐसा क्यों बोला कि सबके दिन एक से नहीं होते। 1995 में आपको शायद याद भी नहीं होगा, 96 का सबको याद है पर 95 का याद नहीं है। मैं आया था यहाँ और रास्ते में चलते चलते दो महाराज थे, एक दीवार पर पास में बैठ गए। वहाँ से अनुज निकलता है, उसने देखा कोई महाराज जी बैठे, आगे पीछे कुछ नहीं था प्रदीप, महाराज बैठे हैं। देख करके दूर से उसने नमोस्तु नमोस्तु महाराज करके और निकल गया। वो छतरपुर आया, छतरपुर आकर उसने समाज से बोला। तो रास्ते में जब तक हमारा बिहार चलता रहा, आगे पीछे कोई नहीं, एक भी आदमी नहीं। मातुंगा है ना, मातुंगा में आ गया तो अनुज फिर दिखाई दिया, वहां दिखाई दिया पर वहां अकेला नहीं था, भीड़ भाड़ थी। जैसे हम लोग पूछे, महाराज जी शुद्धि कर लो, नहीं महाराज जी शुद्धि कर लो। मैंने कहा यहाँ कौन, गांव है क्या? बोले गांव नहीं है लेकिन हम लोग आ गए हैं। अब विषय पकड़ना आप, व्यक्ति अनुज याद है क्या आपको? जब आप मुझे देख के चले गए थे, अनुज इधर देख भाई, आप मुझे देख के निकल गए थे, याद है आपको? याद है? बेटा सबके दिन एक से नहीं होते हैं, ये सब छतरपुर वालों से कहो। मैं कल यही सोच रहा था कि उस दिन में आया था, वो आज भी छतरपुर आ रहा हूं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। आदमी को देर नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मालूम 6 ढाला की क्लास लगी है, वो तुम्हारे बड़े मुन्ना डेरा पहाड़ी ले जाते थे। ठीक है, ज्ञानी जीवन में एक कभी मत सोचना कि व्यक्ति छोटे से ऊपर उठता है, ये तो प्रकृति का नियम है। हर व्यक्ति छोटे से ऊपर उठता है, जन्म से बड़ा कौन होके आता है। इसलिए जितने युवा यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन में हताश मत होना। छोटा सा बट का दाना विशाल वृक्ष बनता है। आप पुरुषार्थ में कमी लाना मत और श्रद्धा बदलना मत। श्रद्धा विशाल होगी तो मोक्ष मार्ग तुम्हारा विशाल होगा। आशु भाई, विश्वास में अड़ग रहना चाहिए, और विश्वास तुम्हारा विराट है तो नियम से सफलता तुम्हारे पास आएगी। कितने दिन हम गिरेंगे, एक चींटी भैया सुन रहे कि नहीं, एक चींटी कितनी बार ऊपर से नीचे गिरती है और एक समय ऐसा आता है वो ऊपर चढ़ी जाती है। इसी प्रकार जीवन में विश्वास। एवं अड़ाई कालो जीव संसार सारे घोरे, ये जीव संसार सागर घोर संसार में अनादि काल से भटक रहा है, परिंडी भ्रमण कर रहा है। अलहंतो अलह मानो। क्यों भटक रहा है? क्यों भटक रहा है? देख भैया, टिकट मिल जाए ना ट्रेन की तो जाके सीधा सीट पे बैठता है, पता ही नहीं चलता। जिसको सीधी मिल जाए पता ही नहीं चलता कितनी मेहनत लगती है। सीधी टिकट मिले जय कुमार भैया तो आदमी को पता ही नहीं चलता कितनी मेहनत लगती है। टिकट घर में भीड़ लगी हो और नंबर तुम्हारा ना लग रहा हो, फिर तुम देखो कहाँ आप लगाते स्रोत। बोले भाई कहीं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री तक को तुम फोन लगवाए, भैया हमको टिकट नहीं मिल रही है। कोरोना के काल में हॉस्पिटल में लोगों को स्थान नहीं मिल रहा, तो बड़े बड़े नेताओं की लगा रहे थे भैया। अब सोचो, जब सरलता से वस्तु मिल जाए तो आदमी को पता नहीं चलता इसकी कीमत कितनी है। वही व्यक्ति को कठिनाई से मिलता है तो आदमी समझता है कि एक बूंद पानी की कीमत कितनी है। अलहन तो अलह ही मानो। आपको सीधे सीधे धर्म मिल गया है। शुक्ला जी, इन सबसे कहना मित्र तुमको सीधे सीधे धर्म मिल गया है। अभी दादा ज्ञानचंद जी उत्तर प्रदेश से आगरा
बड़ौद, दूसरा गांव कौन सा था, सहारनपुर, उसके आसपास के लोग, गाजियाबाद, मालूम क्या बोल रहे थे, महाराज महाराज हमारे बच्चे नमोकार पढ़ना भूल जाएंगे। जब उन्होंने यहाँ देखा, बोले हर गांव में भीड़ लगी है, कहीं पंचना, कहीं मुनि महाराज, कहीं आचार्य महाराज, ये तो पूरा मध्य प्रदेश तुम्हारा विधेय बना हुआ है, जिस नगरी में देखो वहीं पंचरण चल रहे हैं। वो अभी अभी टीकमगढ़ में हुआ, आहारजी में हो गया, गिरार में हो गया, पथरिया में हो गया, नौगांव में हो गया, लो छतरपुर में फिर आ गया। ये विधेय क्षेत्र बना हुआ है तुम्हारा। उन लोगों से पूछो, मालूम क्या हो रहे थे, कहीं ऐसा ना हो जाए हम लोग महावीर को भूल जाएं, क्योंकि जब महावीर की मुद्रा ही नहीं दिखेगी तो हम महावीर को भूल ना जाएं। तड़प तब लगा कि देखो हमारे बुंदेलखंड के श्रापों के भाग्य सहज मिल रहा है, उनकी भाषा में सहज मिल रहा है, परंतु वकील साहब कभी मत कहना हमें सहज मिल रहा है। मित्र, पूर्व भाव में इतनी मेहनत करके आ चुके हो, इसलिए आज सहज मिल रहा है। पूर्व भाव में मेहनत करके आए हो। ये आप मालूम, आज छतरपुर में कहाँ कहाँ के नगर के श्रावक यहाँ बैठे हुए, पूरे देश के श्रावक बैठे हुए, क्यों? ये छतरपुर का नियोग है, नियोग है। अरे बोटू भैया तो इसलिए खुश हो रहे हैं, बोले महाराज जी हम रायपुर में बैठे हैं, कीसरी में बैठे कि सम्मेशिकर में बैठे हैं, अभी तक तो दूसरे गांव में जाके इस प्रवचन सुनते थे, आज स्वप्न देख रहा हूं कि मैं छतरपुर में पारसनाथ के चरणों में बैठा हूं। सबसे कठिन कोई वस्तु है तो श्रद्धा को समीचीन करना है। सबसे कठिन कोई वस्तु है तो श्रद्धा को समीचीन करना। अलहंतो धम्मम, अलह माना सवर्णु पन्नतम, क्या लियो? अलहंतो धम्मम सवर्णु पन्नतम, सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत धर्म को प्राप्त ना करने के कारण ये जीव संसार में भटक रहा है। इसलिए जीवन के निषेक चले जाएं उसकी चिंता मत करना, परंतु वीतराग मार्ग से मेरी श्रद्धा ना चली जाए उसकी चिंता करना। आपका समय हो गया। पुनः सुनो, पुनः सुनो। आयु कर्म के निषेक चले जाएं, जीवन जाता चले जाने देना, टेंशन मत लेना, लेकिन जीवन की अंतिम श्वास तक वीतराग धर्म से मेरी श्रद्धा डगमग ना हो जाए। विनोद जैसे ज्ञानी विद्वानों का कर्तव्य है, विनोद भैया, इस समाज को एक शिक्षा देना, सुख दुख और धर्म इनको दूर ही कर दीजिए आप। सुख दुख और धर्म इनको दूर ही कर दीजिए आप। जरा सी परेशानी आई, सबसे पहले तुम धर्म छोड़ते हो। नेताजी मेरी सुन रहा कि नहीं? भैया, यदि तुम्हारे बड़े भाई को इंदौर जाना हो सुबह 6 बजे, तो भाई संडा से जाना नहीं छोड़ेगा, स्नान घर जाना नहीं छोड़ेगा, वो नाश्ता करके ही जाएगा। सबसे पहले भैया समय नहीं है, अब मंदिर नहीं जा रहे, अब सीधे निकलना है। बोलो गलत बोला? सही है ना? अब सोचिए आप, आपने सबसे पहले छोड़ा तो किसको छोड़ा? धर्म को छोड़ दिया। जबकि मित्र कंघी करने का समय थोड़ा बचा लेते और प्रभु के दर्शन करके आ जाते तो बाल ठीक करने से कुछ नहीं मिलेगा, भाव ठीक हो जाते। हो कर लो ठीक बाल। राजू पूछना भाई से, भाई कहाँ गए भैया तुम्हारे ये लंबे लंबे, ये हमने पहले देखे 96 में आपके पूरे घूंघट पड़ा था तुम्हारे बालों का, कहाँ गए भैया सब हैं? वो हमारे विनोद भैया को देखो, कहाँ गए सब? मित्र विश्वास मानो, जिनमें तुम कंघी करने में समय लगा रहे थे वे तो झड़ गए अपने आप।
प्रभु को दर्शन करके जाते तो भाव बन जाते, और भाव सुधर जाते तो भगवान बन जाते। इसलिए आज से सब नियम कर लो अपने मन में कि जब भी कहीं भी जाएंगे स्नान में समय कम लगाएंगे, कंगी में समय कम लगाएंगे, लेकिन इतने विशाल विशाल जिन मंदिर हैं भगवान के दर्शन करके ही जाएंगे। जाओ, कल फिर आओगे मित्र पर्याय तो पुनः मध्याह्न में चर्चा करूंगा, लेकिन आज घर घर में जाके चर्चा कर लेना। अब छतरपुर नहीं अवधपुरी बनने वाला है, और यहाँ 3 लोक के नाथ का पंचकर्ण महोत्सव बन रहा है, इसलिए हर घर में मंगलाचरण हो। ऐसा कोई घर, भैया सुना, एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे तुम अभी सुबह से निकले ना हमारे साथ, तुम सुबह से निकल जाना, हर घर के द्वार पर चौक पूरा होना चाहिए। बोल कि किस लिए? कि लोग पहचान जाए कि तीर्थंकर भगवान आ रहे हैं। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम